इन ट्रिपलेट्स का लगभग हर एक चैप्टर में आज यूज आपको देखने मिल जाएगा, ये आपको याद रखिए। इसके अलावा हम इन ट्रिपलेट से और भी ट्रिपलेट बना सकते हैं। 9, 15 और 17 ऐसी कोई ट्रिपलेट हमने नहीं देखी है। तो ट्रिपलेट को अगर आप अच्छे से याद कर लेते हैं, 2-4 बार अगर आप उनको देखेंगे ध्यान से और रिवाइज करेंगे तो ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। हमारी ट्रिपलेट क्या होगी थी? 3, 4 और 5। अगर इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो बन जाएगी 9, 12 और 15। तो देखो 15 भी यहाँ पे है और 9 भी यहाँ पे, तो जो तीसरी साइड हो जाएगी वो कितने सेंटीमीटर की हो जाएगी? हो जाएगी 12 सेंटीमीटर की। अगर आप ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो ट्रिपलेट निकालना बहुत आसान हो जाता है यूज करके। तो आप ऐसे भी जा सकते हैं और अगर आपको डायरेक्ट याद है तो बहुत अच्छी बात है। ये 2 फॉर्मूले हैं, इसमें n की जगह 1 रखा हुआ है और ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है जहां 1 की जगह हमने वापस रिटर्न से n लिख दिया। तो ऐसी किसी भी ट्रिपलेट में अगर आप सेम नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं या सेम नंबर से डिवाइड कर देते हैं तो जो वो 3 नंबर निकल के आएंगे वो भी एक ट्रिपलेट होगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपका क्लास में। आज बात करने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। पाइथागोरस थ्योरम क्लास 9th और 10th के लगभग हर एक चैप्टर में आप देखने को मिल जाएगा कि हर एक चैप्टर में इसका कहीं ना कहीं यूज जरूर हुआ है। क्लास 8th में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है बच्चों को कि पाइथागोरस थ्योरम क्या कहलाता है, लेकिन क्लास 9th और 10th के लगभग हर एक चैप्टर में इसका कुछ ना कुछ यूज जरूर हुआ है। तो बच्चों को काफी डाउट्स रहते हैं कि हाइपोटेन्यूज क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, और कभी-कभी पाइथागोरस ट्रिपलेट से भी काफी अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम सारे डाउट्स क्लियर करेंगे रिलेटेड टू पाइथागोरस थ्योरम। सबसे पहले देख लेते हैं ये थ्योरम होती क्या है। पहली चीज जो पाइथागोरस थ्योरम है उसे हम केवल राइट एंगल ट्रायंगल में यूज कर सकते हैं। देख सकते हैं ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब जिसका कोई एक एंगल 90 डिग्री का होता है। यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री का है, ये दोनों एंगल कितने भी डिग्री के हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये एंगल 90 डिग्री का है तो इसकी जो सामने वाली साइड हो जाएगी उसको हम पढ़ते हैं हाइपोटेन्यूज। ये परपेंडिकुलर है और ये कहलाता है बेस। किसी भी ट्रायंगल में जो 90 डिग्री का एंगल होगा, मतलब अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो 90 डिग्री के एंगल की सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज कहलाएगी और परपेंडिकुलर ये और बेस ये। परपेंडिकुलर और बेस आपस में इंटरचेंजेबल है, ये भी परपेंडिकुलर हो सकता है, ये भी बेस हो सकता है। फिलहाल मैंने आपको समझाने के लिए इसको परपेंडिकुलर ले लिया है, इसको बेस ले लिया है। तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होती है। इसे हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। और जो भी 3 नंबर, यहाँ पे एक नंबर होगा, यहाँ पे एक नंबर होगा और यहाँ पे भी एक नंबर होगा, तो जो भी 3 नंबर इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर जाते हैं उसको हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोल देते हैं। यहाँ पे मैंने आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स लिखी हुई हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। इसमें रखा 3, 4 और 5। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज कहलाती है। मतलब इस ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी साइड होगी द लार्जेस्ट साइड विल बी हाइपोटेन्यूज। तो जैसे 3 नंबर लिखे हैं, सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है? 5। तो ये तो फिक्स हो गया, जो 5 होगा वो क्या होगा? हाइपोटेन्यूज। अब जो 3 और 4 बचे हैं तो ये परपेंडिकुलर भी हो सकता है और बेस भी हो सकता है। ऐसे ये 4 भी परपेंडिकुलर भी हो सकता है और बेस भी, लेकिन जो सबसे बड़ी साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज कहलाती है। तो इनमें से हम किसी भी वैल्यू को सेटिस्फाई करके देखेंगे, इस फार्मूले में पुट करेंगे तो दोनों LHS और RHS बराबर आएंगे। करके देख लेते हैं। सपोज करो इसको पिक करते हैं, सबसे बड़ी वाली साइड हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज की जगह मैंने रखा 17 है। इसको परपेंडिकुलर कितना है, दोनों में से किसी को भी मान लेना। मैंने माना 8 को परपेंडिकुलर माना और 15 को बेस माना। आप चाहे तो 8 को बेस मान सकते हैं और 15 को परपेंडिकुलर मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 17 का स्क्वायर होता है 289, 8 का स्क्वायर होता है 64 और 15 का स्क्वायर होता है 220। यहाँ आ गया 289 और यहाँ पे भी आ गया 289। इनको अगर हम प्लस करेंगे 4 और 5 9, 6 और 2 8 और 6 2 का, तो 289 इज इक्वल्स टू 289। तो ऐसे कोई भी 3 नंबर जो इस वाले फार्मूले को सेटिस्फाई कर जाए उसको हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोल देते हैं। ये कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, जैसे 3 4 5 5 हाइपोटेन्यूज होगा, 3 और 4 परपेंडिकुलर और बेस होंगे। अब इनका यूज कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई क्वेश्चन आया, उसमें बेस दिया है 7 और परपेंडिकुलर दिया है 24 और आपसे पूछा गया है उस क्वेश्चन का हाइपोटेन्यूज बताना है। एक राइट एंगल ट्रायंगल है जहां पे बेस है 7 और परपेंडिकुलर है 24। आपको क्या बताना है? हाइपोटेन्यूज। यहां पे देखते हैं, देखो ये लिखा 7, ये लिखा 24। अगर बेस 7 है, परपेंडिकुलर 24 है तो इसका हाइपोटेन्यूज कितना आएगा? 25। तो इसका जो हाइपोटेन्यूज आ जाएगा वो 25।
अगर आपको ये ट्रिपलेट्स याद है तो आपको कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इसका जो हाइपोटेनस आएगा वो 25 आएगा। एक और देख लेते हैं, जैसे मैंने दिया हाइपोटेनस है, कोई तीन साइड है उनका हाइपोटेनस है 37 और परपेंडिकुलर आ गया है 12, हमें बेस बताना है कि बेस कितना आएगा। चेक कर लेते हैं 37 और 12 उठा गया है, ये 37 और ये रहा 12, हमें बताना है क्या बेस कितना हो जाएगा 35। तो इस तरीके से हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट का यूज कर सकते हैं डायरेक्ट। आपको ये पता होना चाहिए कि 3 4 5 कुछ तो इसमें से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे 3 4 5 5 12 और 13 ये काफी ज्यादा यूज हुई है 10th और 9th में, तो लगभग हर एक चैप्टर में आप देख सकते हैं कि इन ऊपर वाली 3 से 4 ट्रिपलेट का यूज तो लगभग हर एक चैप्टर में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये चार तो मस्ट है, ये आपको याद होना चाहिए। 3 4 5 5 12 13 8 15 17 एंड 7 24 25 इन ट्रिपलेट्स का लगभग हर एक चैप्टर में आप यूज आपको देखने मिल जाएगा, ये आपको याद रखना चाहिए। इसके अलावा हम इन ट्रिपलेट से और भी ट्रिपलेट बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, जैसे मैंने लिखा 3 4 और 5, अगर मैंने इन तीनों नंबर में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 4 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 और 5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, तो ये एक और ट्रिपलेट बनेगी। अगर मैंने इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15, ये एक और ट्रिपलेट बनेगी। जैसे कि किसी भी ट्रिपलेट में अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या सेम नंबर से डिवाइड भी करते हैं तो एक और ट्रिपलेट हमें देखने मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि मल्टीप्लाई ही करना है, अगर मैंने 2 से डिवाइड भी किया होता तो ये क्या हो जाती 3/2 4/2 और 5/2, तो ये भी एक ट्रिपलेट हो जाएगी। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको ये भी ट्रिपलेट एग्जाम में अगर आती है तो आप इनको पहचान पाएंगे कि ये भी एक ट्रिपलेट है। तो ऐसी किसी भी ट्रिपलेट में अगर आप सेम नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं या सेम नंबर से डिवाइड कर देते हैं तो जो वो 3 नंबर निकल के आएंगे वो भी एक ट्रिपलेट होगी। तो आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे 10 लिखा, ये हाइपोटेनस है, 10 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर होता है 100, 6 का स्क्वायर होता है 36, 8 का स्क्वायर होता है 64, ये तो 100 है ही, तो 64 और 36 ये भी क्या हो जाएगा 100। तो शायद आपको बात समझ में आई होगी। पाइथागोरस थ्योरम मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। मैंने आपको बताया किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में ही यूज कर सकते हैं इसको। जो पाइथागोरस थ्योरम है वो केवल राइट एंगल ट्रायंगल में यूज करी जा सकती है, और राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है उसे हाइपोटेनस बोला जाता है। हाइपोटेनस के अलावा दो और साइड होती है जिसे हम परपेंडिकुलर और बेस बुलाते हैं। ये परपेंडिकुलर, ये बेस यहाँ पे लिखा हुआ है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि यही परपेंडिकुलर है। कुछ क्वेश्चंस के लिए ये बेस भी बन सकता है और ये भी परपेंडिकुलर बन सकता है। तो परपेंडिकुलर और बेस आपस में इंटरचेंजेबल है, बट द लार्जेस्ट साइड क्या होती है हाइपोटेनस। ये भी क्वेश्चन आ सकता है 8th क्लास में, तो बेसिक क्वेश्चन आ सकते हैं कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड कौन सी होती है, तो हम बोल सकते हैं हाइपोटेनस। और जो परपेंडिकुलर और जो बेस है वो आपस में इंटरचेंजेबल होते हैं। जैसे ये सारी जो ट्रिपलेट्स लिखी हैं इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है वो क्या हो जाएगा, सभी का जो बड़ा नंबर है वो हाइपोटेनस कहलाएगा, और जो बाकी के दो नंबर बचे हैं उसमें परपेंडिकुलर और बेस आपस में इंटरचेंजेबल हो सकते हैं, वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम थी हमारी क्या, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होती है। तो कोई भी जो तीन नंबर जो इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर जाए वही पाइथागोरस थ्योरम कहलाएगी, सॉरी पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाएगी। और अगर कोई तीन नंबर जो इसको सेटिस्फाई नहीं करते हैं वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं कहलाएगी। बस एक कंडीशन लेना है कि सबसे बड़ा जो नंबर है वो अपन हाइपोटेनस के बराबर मान के चलें। ठीक, तो इतनी बात है, समझ में आई होगी। अब बात कर लेते हैं कि हमें अगर एक नंबर दिया है तो उसके बाकी दो नंबर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं किसी भी ट्रिपलेट के। ये भी हो सकता है कि अगर आपको एक नंबर दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि बाकी दो नंबर बताएं आप ट्रिपलेट के, तो देखते हैं कैसे करते हैं। चलिए देखते हैं, अगर आपको एक नंबर दिया गया है तो क्या आप बाकी के दोनों नंबर बता सकते हैं किसी भी ट्रिपलेट के। जैसे आपको ये याद रखना है 2m m² - 1 m² + 1। मैं कोई भी एग्जांपल दे देता हूं, जैसे मैंने दिया 8, एक नंबर है 8, आपको इसके साथ बाकी के दोनों नंबर बताने हैं, तो इसको मैंने माना 2m के बराबर। जो भी वैल्यू दी होगी, अगर इवन नंबर है तो उसको हम 2m के बराबर मान लेते हैं, अगर ऑड नंबर है तो फिर इनमें से किसी के बराबर मानेंगे, वो बात में लिखते हैं। अगर इवन नंबर है तो मैं 2m के बराबर मान लिया, तो m की वैल्यू कितनी आई 8/2, 2 से कट जाएगा, m की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो m की वैल्यू 1 तो 4 आ गई। अब अगली वैल्यू क्या हो जाएगी m² - 1, m की जगह 4 रखना है, 4² - 1, 4 4 जा 16 - 1 = 15। ऐसे m² + 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर + 1, ये आ जाएगा 4 4 जा 16 + 1 = 17। ये 15 ये 17, पहला नंबर था 8, दूसरा नंबर 15 आ गया, तीसरा नंबर 17 आ गया। देखो ये
वैसे भी अगर आपको कोई नंबर दिया हुआ है तो हम उसे 2m के इक्वल रखेंगे और m की वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे और m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 के साथ उसको कैलकुलेट कर देंगे तो हमें बाकी के दोनों नंबर मिल जाते हैं। अगर इसकी जगह हमें ऑड नंबर दिया होगा, एग्जांपल के तौर पे 15 दिया होता तो 15 को हम इसके बराबर रख देंगे m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 15। तो m स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आ जाती है 15 प्लस 1 m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। m की वैल्यू आ जाती है अंडर रूट 16 तो m बराबर आ जाता है 4। अब m की वैल्यू 4 आ जाती है तो 4 को हम यहां पर कर देते हैं, ये आ जाता 8 और ये आ जाता 7। तो अगर इवन नंबर है तो 2m के इक्वल रखना है, अगर ऑड नंबर आते हैं तो इसके भी इक्वल रखा जा सकता है और इसके भी इक्वल रखा जा सकता है। चलिए कुछ एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्लियर करा जा सके। पहला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इनमें से कौन सी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है और कौन सी पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। ये आसान है, अगर आपने अभी तक की वीडियो ठीक से देखी है और मैंने जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपको लिखवाई थी, अगर आप लोगों को ध्यान से देखा होगा तो आप ये क्वेश्चन कर लेंगे। पहला क्वेश्चन है 5 12 और 40। जो हमारी ट्रिपलेट होती थी वो होती थी 5 12 और 30, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो जाता है। सेकंड है 6 8 और 10। मैंने आपको ट्रिपलेट बताई थी 3 4 और 5। अगर इस ट्रिपलेट में मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हमारी ट्रिपलेट हो जाएगी। अगला 7 24 एंड 26। एक ट्रिपलेट देखी थी हमने 5 12 और 30। अगर इस ट्रिपलेट में मैं 2 का मल्टीप्लाई करूं तो हमारी ट्रिपलेट क्या बन जाएगी 10 24 एंड 26। तो ये वाली ट्रिपलेट नहीं होगी। नेक्स्ट 10 24 और 26 देखो ये लिखी हुई है तो ये हमारी ट्रिपलेट हो जाएगी। और 9 15 और 17 ऐसी कोई ट्रिपलेट हमने नहीं देखी है। तो ट्रिपलेट को अगर आप अच्छे से याद कर लेते हैं 2-4 बार अगर आप उनको देखेंगे ध्यान से और रिवाइज करेंगे तो ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। ऊपर की 4 ट्रिपलेट बहुत अच्छे से याद करना है और अगर नीचे की 3 ट्रिपलेट बहुत अच्छे से याद हो जाती है तो ठीक बात है, नहीं तो ऊपर की 4 ट्रिपलेट में आपका काम बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है if one leg of a right angle triangle is 9 cm। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, बना लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल का वन लेग, ये लेग कहलाते हैं या तो ये या फिर ये। तो इनमें से किसी भी साइड को मान लेते हैं। जैसे हम बेस पता करना है तो हम इसको मान लेते हैं ये 9 सेंटीमीटर। हमें बेस फाइंड करना है एंड द हाइपोटेनस इज 15 सेंटीमीटर। हाइपोटेनस कितना है 15 सेंटीमीटर। हमें क्या बताना है बेस बताना है। तो 2 तरीके से करा जा सकता है। एक तो आप डायरेक्ट ट्रिपलेट का यूज कर सकते हैं। हमारी ट्रिपलेट क्या होती थी 3 4 और 5। अगर इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो बन जाएगी 9 12 और 15। तो देखो 15 भी यहाँ पे है और 9 भी यहाँ पे है तो तीसरी साइड हो जाएगी वो कितने सेंटीमीटर की हो जाएगी 12 सेंटीमीटर की। अगर आप ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो ट्रिपलेट निकालना बहुत आसान हो जाता है। मतलब जो तीसरी साइड अगर हमें निकालनी होगी और अगर मैं 2 साइड दी हो तो ऐसे ही आप कर सकते हैं। नहीं तो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है 15 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है 9 का स्क्वायर और बेस हमें निकालना है। हाइपोटेनस मतलब हो जाएगा 225, 9 9 का होता है 81। एक्स्ट्रा ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर। 225 में से 81 जाएगा, 5 में से 1 गया तो कितना बचेगा 4। 2 12 में से 8 जाएगा तो फिर से 4 बच जाएगा, कैरी आई 1 और 2 में से 1 गया तो क्या बचा 1। ये हो जाएगा बेस का स्क्वायर। 144 होता है 12 का स्क्वायर। तो जो बेस की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 12। या तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम निकाल सकते हैं या अगर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं ट्रिपलेट्स को। ट्रिपलेट्स अगर आपको बहुत अच्छे से याद है तो ऑब्जर्व करके भी आप सीधा बिना कैलकुलेशन की ट्रिपलेट निकाल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है इन अ ट्रायंगल ABC एंगल C इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। मतलब एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल है तो दे रखा है, यहाँ पे C मान लेते हैं। A और B आप किन्हीं भी साइड्स को किन्हीं भी पॉइंट्स को मान सकते हैं। ये जो राइट एंगल जिस वाले पॉइंट पे बन रहा है वो C पॉइंट है। AB is equals to 70। AB की वैल्यू कितनी है 70। मतलब ये अपना हाइपोटेनस हो गया और AC कितना है 8 सेंटीमीटर। तो AC कितना है 8 सेंटीमीटर। हमें फिर से क्या निकालना है बेस। फिर से वही क्वेश्चन आ जाता है, अगर आप ऑब्जर्व कर पाते हैं तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ट्रिपलेट क्या होती है 8 15 और 17। मुझे ट्रिपलेट्स बहुत अच्छे से याद है। तो अगर 17 और 8 जहां भी मुझे साइड दिखेगी उसकी जो थर्ड साइड है वो कितनी आ जाएगी 15। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। और ऐसे नहीं करना है तो पाइथागोरस थ्योरम तो है ही हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है 17 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है 8 का स्क्वायर और बेस कितना है ये हमें निकालना है। इसका स्क्वायर करेंगे और इसको ट्रांसपोज कर देंगे
तो जो भी नंबर आएगा, जैसे 17 का स्क्वायर होता है 289, 8 का स्क्वायर होगा 64 इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर। ये जो नंबर आएगा वो आ जाएगा 225 इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर। और जो 225 होता है वो 15 का स्क्वायर होता है, तो बेस कितना आ जाएगा 15। तो अगर आपको पाइथन में स्टेप आती है तो बहुत अच्छी बात है, कैलकुलेशन करके भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट ट्रिपलेट याद है तो ये आपको काफी ज्यादा हेल्प कर देगा, मतलब ये आपका काफी ज्यादा कीमती टाइम बचा देगा अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम में ऐसे बेसिक से क्वेश्चन आते हैं और हम बेसिक से क्वेश्चन में अपना 1 या 2 मिनट खराब कर देते हैं। आपको ट्रिपलेट याद होगी तो आप देखकर 5 या 10 सेकंड में आंसर बता सकते हैं। बस आपको ट्रिपलेट बहुत अच्छे से याद होने की जरूरत है। चलिए, द फॉर्मूला टू जनरेट पाइथागोरस ट्रिपलेट, ये मैंने आपको शायद दिखाया था। हाँ, थोड़ा सा अलग था, मैंने बताया था आपको फॉर्मूला होता है 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। बस उन्हें क्या करना है, यहाँ पे 1 की जगह क्या रहती है n। अगर हमने 1 की जगह n रखा तो यहाँ पे भी एक नंबर होगा जो 1 होगा, इसकी जगह 1 की जगह n रख देते हैं, क्या हो जाएगा 2mn। यहाँ पे हो जाएगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर और m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ये अगर हम देखें तो किस ऑप्शन में दिख रहा है, देखो इस वाले ऑप्शन में। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, पहली बात तो आपको याद रखना है ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला, दोनों आपको याद होने चाहिए। और आपको याद नहीं होते हैं एग्जाम में तो फिर से हम वही अप्लाई करेंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस की जगह सबसे बड़ी वाली साइड रखेंगे। अब ऐसे क्वेश्चंस में कंफ्यूजन ये होती है कि बड़ी वाली साइड कितने लिया जाए, किसे लिया जाए, या तो ये ले सकते हैं या फिर ये रख सकते हैं, ये ले सकते हैं। देखो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर वाली तो हो नहीं सकती, माइनस वाली साइड तो नहीं हो सकती बड़ी, तो हम सबसे बड़ी वाली साइड किसे मानेंगे, इसे मानते हैं, जिसके साथ प्लस लगा हुआ है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये परपेंडिकुलर बना लेते हैं 2m का होल स्क्वायर प्लस इसे बेस मान लेते हैं m स्क्वायर माइनस का होल स्क्वायर। अब आइडेंटिटी अप्लाई करें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होता है, फिर से स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर का जब स्क्वायर होगा तो उसके ऊपर 4 की पावर आ जाएगी। ऐसे n स्क्वायर के ऊपर जब स्क्वायर लगाएंगे n के ऊपर 4 की पावर आ जाएगी प्लस 2ab मतलब 2m स्क्वायर। इसका जब स्क्वायर करेंगे 2 2 जा 4m स्क्वायर n स्क्वायर। यहां पे करेंगे तो n की पावर 4 a स्क्वायर प्लस n की पावर 4 ये b स्क्वायर हो गया, n के ऊपर स्क्वायर पहले ही से था और स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर लगाएंगे तो इसकी पावर 4 हो जाएगी माइनस 2ab तो 2m स्क्वायर। देख सकते हैं n की पावर 4 प्लस n की पावर 4 प्लस 2m स्क्वायर n स्क्वायर। यहां पे क्या चल रहा है n की पावर 4 प्लस n की पावर 4 और ये 4 में से 2 माइनस कर देंगे। देखो m स्क्वायर n स्क्वायर m स्क्वायर n स्क्वायर, यहां पे 4 टाइम्स है, यहां पे 2 टाइम्स है, तो प्लस का 2m स्क्वायर और देख सकते हैं ये सेटिस्फाई हो गई, जो LHS है वो RHS के बराबर आ गया। मतलब ये वाला जो ऑप्शन है वो हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट के लिए इससे हम निकाल सकते हैं इसको यूज करके। तो आप ऐसे भी जा सकते हैं और अगर आपको डायरेक्ट याद है तो बहुत अच्छी बात है। ये दो फॉर्मूले हैं, इसमें n की जगह 1 रखा हुआ है और ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है जहां 1 की जगह हमने वापस रिटर्न से n लिख दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है a triangle has sides 11 cm 60 cm and 61 cm। एक ट्रायंगल है जिसकी तीन साइड है 11 60 and 61। व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इट इज, तो ये किस टाइप का ट्रायंगल होगा, कैलकुलेट करके देखते हैं। अगर हम मान के चलते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल है तो सबसे बड़ी वाली साइड को क्या मानते हैं हाइपोटेन्यूज, उससे छोटी वाली साइड को बेस मान ले रहे हैं और इसको क्या मान ले रहे हैं परपेंडिकुलर। बेस और परपेंडिकुलर हम किसी की साइड को मान सकते हैं। तो अगर इसमें पाइथागोरस थ्योरम अपलोड करें तो 61 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, अभी करते हैं। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस है 61 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है 11 का स्क्वायर है और बेस कितना है 60 का स्क्वायर। 61 का अगर स्क्वायर करने जाए तो ये होता है 3721। ये आपको याद होना चाहिए, नहीं तो फिर कैलकुलेशन वही करो 61 का 61 में मल्टीप्लाई करने जा रहे हो यहां भी अपना टाइम खर्च होगा, तो याद होना चाहिए। 11 का स्क्वायर 121 और 60 का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर करना है। 6 का स्क्वायर होता है 36 और पीछे आप 2 जीरो लगा देंगे। यहाँ पे है 3721 इज इक्वल्स टू इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 3721। कैसे 1 को 0 ऐड करा 1 2 यहाँ क्या 1 और 6 7 और ये देखो इक्वल आ गया। अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो हमें पता चल गया कि ये किस टाइप का ट्रायंगल है, ये है राइट एंगल। अगर ये दोनों बराबर नहीं आते तो दो कंडीशन हो सकती है। यहाँ पे जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा वो या तो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर से छोटा हो जाएगा, या जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर से बड़ा हो जाएगा। ये दो ही कंडीशन आ सकती है, या तो बराबर आएगा, अगर बराबर आ जाता है तो हम बोल देंगे कि वो राइट एंगल ट्रायंगल।
लेकिन अगर ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कम आता है परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर से, तो इस वाले केस में हम देख सकते हैं कि वो ट्रायंगल जो होगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा, मतलब उसके सारे ट्रायंगल 90 डिग्री से कम होंगे। और अगर ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बड़ा आ जाता है तो इस केस में ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तीन ही केस होते हैं, इक्वल वाले में राइट एंगल ट्रायंगल, अगर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कम है दोनों से एक्यूट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, अगर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर से बड़ा है तो उसको हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, इनमें से कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स हो सकती है? बहुत आसान है, ट्रिपलेट। जो भी ऑप्शन हमें ट्रिपलेट बनाते हुए दिख रहा होगा तो वो राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स हो जाएंगी और बाकी ऑप्शंस को अलग कर देंगे। 5, 12 और 15 ऐसी कोई ट्रिपलेट नहीं लिखी हमने, लिखी थी 5, 12 और 13, ये ऑप्शन गलत हो गया। 8, 12 और 17 ऐसी तो कोई ट्रिपलेट है ही, पढ़ी नहीं हमने। 5, 15, 18 ये भी गलत हो गया। 7, 24 और 25 ये अपना ऑप्शन हो जाएगा। आप चाहे कर सकते हैं 25 का स्क्वायर इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, इससे चेक कर सकते हैं। सभी ऑप्शंस को भी आप ऐसे चेक कर सकते हैं। अगर आपको ट्रिपलेट याद नहीं है तो आपको बारी-बारी से हर एक ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो आप सीधा ऑप्शन से जा सकते हैं। तो इसलिए बोलता हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी भी ट्रिपलेट मैंने आपको लिखवाई है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर आप 9th और 10th क्लास में पढ़ रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है व्हिच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट पाइथागोरियन ट्रिपलेट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में एकदम सही है, जो हमें एकदम सही बात बताता है? पहला, ऑल नंबर्स आर ऑलवेज इवन। क्या पाइथागोरियन ट्रिपलेट में सारे नंबर्स इवन नंबर होते हैं? नहीं, क्योंकि हमने ट्रिपलेट देखी है 5, 12 और 13, इसमें देखो दो नंबर ऑड आ रहे हैं, ये बात तो गलत है। और ऐसी काफी सारी ट्रिपलेट्स हैं जिनमें ऑड नंबर्स का भी यूज हुआ है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट में सारे इवन नंबर्स आते हैं। सेकंड, दे आर यूज्ड इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है उसका यूज हम कहां करते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये तो बहुत गलत बात लिख दी, क्योंकि हम कहां यूज करते हैं इसका? राइट एंगल ट्रायंगल में। पाइथागोरियन ट्रिपलेट का यूज केवल राइट एंगल ट्रायंगल में किया जाता है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी गलत हो गया। दे सेटिस्फाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर, ये सही बात है। ये हम कहां यूज करते थे? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है जहां पे जो c है वो a और b से बड़ा है, तो ये सही है। लास्ट वाला लिख लेते हैं, दे कैन बी यूज्ड टू फाइंड द एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल। क्या ये ट्रिपलेट से हम किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं? हाँ, निकाला तो जा सकता है, लेकिन ये इसकी कंडीशन नहीं है कि ट्रिपलेट दी है तो फिर वो एरिया के लिए दी हुई है, ऐसा नहीं है। तो सबसे सही वाली कंडीशन क्या थी? दे सेटिस्फाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर। ट्रिपलेट का यूज करके एरिया नहीं निकाला जा सकता। हाँ, एक फॉर्मूला होता है हमारा कॉमन टू बेस इनटू हाइट, जिसमें एक को हम बेस मान लेते हैं, एक को हम हाइट मान लेते हैं, तो फिर एरिया निकाला जा सकता है। ठीक, तो ये थे हमारे पाइथागोरस थ्योरम और पाइथागोरियन ट्रिपलेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे। तो ये थी हमारी पाइथागोरस थ्योरम। हमने कोशिश करी है कि इस वीडियो में पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हो सकते थे वो क्लियर करे जा सके। क्लास 8 के बच्चों के लिए तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लास 8 में डायरेक्ट ही क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में कि पाइथागोरस थ्योरम क्या कहलाती है, पाइथागोरस थ्योरम की जो ट्रिपलेट है उससे क्वेश्चन आ सकते हैं। लेकिन क्लास 9th और 10th के भी हर एक चैप्टर में लगभग इस थ्योरम का हर ही जगह यूज हुआ है, तो क्लास 9th और 10th के बच्चों के लिए भी ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप चाहते हैं कि किसी और टॉपिक पर जो शायद आपको समझ में ना आता हो या किसी चैप्टर के कोई कॉन्सेप्ट आपको ना ठीक से समझ में आता हो, तो आप कमेंट सेक्शन में आके जरूर बता सकते हैं कि हमें इस टॉपिक में ये डाउट ज़्यादा है, हम उसको उस टॉपिक पर वीडियो लेकर जरूर आएंगे।